आज उधमपुर में म्युनिसिपल काउंसिल के 7 पार्षदों को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा उनके पद से हटा दिया गया है। इन सभी 6 पार्षदों पर दल बदलू कानून यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने में इन लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी दिल्ली में जाकर। हालांकि ये लोग पैंथर्स पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन काउंसिल प्रधान डॉक्टर योगेश्वर कुमार गुप्ता को ये सच्चाई नहीं बताई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर योगेश्वर ने बताया कि जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के समक्ष इस मामले को रखा गया तो तब इन 6 पार्षदों को नोटिस भेजा गया और कार्रवाई शुरू हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर योगेश्वर ने बताया कि जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के समक्ष इस मामले को रखा गया तो तब इन 7 पार्षदों को नोटिस मिला और कार्रवाई शुरू हुई और इस मामले में इन 7 को दोषी पाया गया है और इन्हें पद से हटा दिया गया है। इन पार्षदों में प्रीति खजूरिया वार्ड नंबर 1, सुनील शर्मा वार्ड नंबर 2, समनीक भसीन वार्ड नंबर 3, आरती वर्मा वार्ड नंबर 11, आशा देवी वार्ड नंबर 17, जगदीश कुमार वार्ड नंबर 20 और दर्शन कुमार शामिल हैं। ये अप्रैल के महीने में मुझे डेट याद है, शायद 9 तारीख की, ये लोग जो है दीपांकर गुप्ता जी को लेकर बड़े पंप एंड शो के साथ जाकर ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने दिल्ली के आप ऑफिस में गए थे और वहाँ पर सारा इनका वीडियो जो है वो सारा सामने है कि इन्होंने आप पार्टी ज्वाइन करी। इन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू भी दिए, लेकिन जो है इन्होंने ये मेरे को बताते रहे कि हम जो है ये हम तो सिर्फ मनकोटिया साहब के साथ गए थे, हम तो उनकी सपोर्ट के लिए गए थे कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अपने आप को आज तक कहते हैं हम तो वहाँ पर जब फिर मैंने क्या किया कि जब ये हाउस लगा, मैं चेयरमैन मेरी ड्यूटी बनती है, जब पार्टी पोजीशन ही चेंज हो गई हाउस में, जो पैंथर था वो तो रहा नहीं कोई भी, अच्छा जो एक कांग्रेस की थी वो भी चली गई आप में, तो 7 हो गए। मैंने कहा भाई आपका लीडर कौन है और आपके जो है कौन सी पार्टी है आपकी, ये आपको खुद डिक्लेयर करना चाहिए भाई अब हमारी ये पार्टी है, हमारा ये लीडर है। तो इन्होंने थोड़ा उसको बड़ा लाइटली लिया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। फिर मैंने अगले हफ्ते फिर पूछा, फिर जब इन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा ये हाउस है, ये कोई मजाक नहीं है कि जहाँ पर पता होना चाहिए कि आप किसके साथ हो, क्योंकि जिस पार्टी से आप जीत के जाते हैं लोग आपको पार्टी के नाम पर वोट दिया जाता है, आपके नाम पर वोट नहीं होता, वो पार्टी का वोट होता है। तो आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जिनके नाम पर जहाँ से आप वोट लेके आए हैं और जीते हैं और दूसरी पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनको 7 दिन का टाइम दिया, नोटिस दिया। फिर मैंने जो है एज चेयरमैन जो मेरी ड्यूटी बनती है उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो कोई हैपनिंग होती है वो बताना पड़ता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। तो मैंने इनका सारा केस मिलाकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दे दिया। अब जून महीने में क्या हुआ, इनको नोटिस आए। जब जून के एंड में नोटिस आए तो फिर इनको लगा ये तो बड़ा गलत हो गया काम, ये तो चक्कर बन गया, ये तो बहुत बड़ा चक्कर हो गया। तो इन्होंने फिर जाके वहाँ पर अपना लॉयर वगैरह किया, केस लड़ना शुरू किया। मैं फिर भी वहाँ पर नहीं गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में, क्योंकि मैंने कहा मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है जो मेरी थी, तो मैं कोई पार्टी होड़ा होगा, मैंने कोई गुनाह किया है मैं जाऊँगा। लेकिन जब इन्होंने रोज़ जाते रहे और जब इन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस उसी चक्कर में लाया मेरे अगेंस्ट में, क्योंकि इनको वहाँ से जो थोड़ी चिड़ पड़ गई मेरे अगेंस्ट में कि डॉक्टर साहब को तो उतारना ही उतारना है, ये खैर शुरू से ही मेरे मगर लगे थे, फिर भी उस वक्त ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने जो है वहाँ जाकर मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हमारे 4 लोग जो थे उनके साथ किया और 4 लोगों को पार्टी ने विप भी जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विप का उल्लंघन किया और उन्होंने मेरे खिलाफ वोट दिया। तो उसके बाद जो है क्योंकि ये केस रिलेटेड था उसके साथ, क्योंकि ये तो पहले वोट करने के काबिल ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये डिस्क्वालीफाई हैं। तो वो केस एक्चुअल में मैक्सिमम टाइम होता है 6 महीने में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को डिसाइड करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट करती है 3 महीने के अंदर करो। लेकिन सो करते करते कुछ वहाँ पर सीओ की पोस्ट खाली रही, सीओ ट्रांसफ़र हो गए, नए आए वो ट्रेनिंग पे चले गए, करते करते 1.25 साल निकल गया। इसी चक्कर में जो 6 महीने का टाइम था वो 1.25 साल निकल गया। जो फैसला जो कल आया है उसमें जो है उन्होंने पाया है कि इन्होंने आप पार्टी ज्वाइन करी है, जितने प्रूफ दिए गए हैं उसके हिसाब से बड़ा क्लियर है इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, इसलिए उसके बेस पर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। और इन 7 काउंसलर को, एक जो कांग्रेस की प्रीति खजूरिया जी हैं और ये 6 जो पैंथर पार्टी के हैं, इनको उन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल की जो काउंसलरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो क्या आने वाली जो इलेक्शन है उसमें ये भाग ले सकते हैं कि नहीं? देखिए बात ऐसा है कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये पार्ट ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब से ये काउंसिल के मेंबर नहीं है। और आप कब तक चेयर पर बैठोगे दोबारा से चेयर पर? मैं कल जाऊंगा, सीओ साहब को पहले ऑर्डर की कापी दूंगा, डीसी साहब को कोर्ट के ऑर्डर की कापी भी दूंगा और ये आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की कापी भी दूंगा।
उनको बताऊंगा कि मैं रिज्यूम कर रहा हूँ चार्ज, क्योंकि मैंने जो है म्यूनसिपैलिटी की खातर, क्योंकि ये शोर डालते थे, मैंने खालसा जी को चार्ज दे दिया था कि आप चलाएं, जो फंड हमारे आ रहे हैं वो लैप्स ना हो, सिटी की डेवलपमेंट जो है वो पीछे ना पड़े। मैंने इसलिए मैं पीछे रहा, लेकिन होने को मैं अगर इनके साथ ज़बरदस्ती करता तो मैं बैठ सकता था कुर्सी पर जब तक मेरे को अनसीट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मैंने उधमपुर शहर की खातर जो है मैंने ये किया और खालसा जी को रखा, भाई आप काम चलाओ, जब तक मेरा केस सब जुडिस है, जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तो मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्या मानते हैं इनके साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद थे? वो 4 पार्षद थे, मैंने बताया आपको, वो जो हैं उन 4 पार्षद को उन्होंने विप जारी किया था पार्टी ने कि आप डॉक्टर साहब की फेवर में वोट करो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे खिलाफ वोट किया। मैं देखता रहा पार्टी को इनके ऊपर एक्शन लेगी, लेकिन पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इनके खिलाफ फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बाद उसी वक्त जा सकता था, फिर भी मैं देखता रहा कि नहीं ये पार्टी का मामला है, वो पार्टी के बाहर थे, ये हमारे पार्टी के हैं। मैंने उसके ऊपर उसी तरीके से एक्ट किया कि चलो फिर भी हमारी पार्टी है, ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो मैंने ठीक करके ही करना काम। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।